नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। अब देखिए, जो पूरा इनकलाब लेकर आया था हमारा जेन ज़ी, उस इनकलाब का उसको सिला भी मिला, मंत्री का इस्तीफा भी हो गया और जिस तरह से पूरा माहौल बन रहा है वो सीधे तौर पर सरकार से जवाबदेही का माहौल बन रहा है। लेकिन आप जानते हैं कि आपके लिए जिन लोगों ने क्रांति, आंदोलन, इनकलाब, जो नाम चाहें आप दे दें, वो किया है, उनको इसका खमियाजा किस तरह भुगतना पड़ रहा है। सैकड़ों की तादाद में लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है अलग अलग राज्यों से, बंगाल, बिहार, दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, यानी कि ये पूरा जो एनसीआर का पूरा रीजन है, इस सब से। और फिलहाल बिहार से तो अच्छी खबर ये जरूर आ रही है कि वहां पर आयसा की नेता गई नेहा बोरा, और उसके बाद से पुलिस ने केस वापस लेने शुरू कर दिए हैं। इस सब के बावजूद भी कि अखबार में बाकायदा फोटो छपवा कर वहां के मुख्यमंत्री ने बताया कि ये लोग हैं जिन्होंने इस तरह से अराजकता फैलाने की कोशिश की, और उसके बाद भी देखिए वापस पलट कर। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है भाजपा की सरकारों में कि वापस लौट रहे हैं, अपने कदम सरेंडर कर रही हैं भाजपा की सरकारें। तो सीधे तौर पर ये सब तो दिखाई दे रहा है। बंगाल में भी हम इंतजार कर रहे हैं क्या हो रहा है, महाराष्ट्र का भी हम इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा सीजेपी के स्पोक्स पर्सन सौरभ दास, उन्होंने रात को 1 बजे ये ट्वीट भी उन्होंने किया और कहा कि केसेस वापस लिए जा रहे हैं, अच्छी खबर ये है। तो चलिए, अच्छी बात है। एक तरफ वो पार्टी कर रहे थे, उनका हक बनता है पार्टी करने का, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि वो उन लोगों का ख्याल रखने की कोशिश कर रहे हैं जो लोग उनके प्रोटेस्ट में शामिल हुए, या जिन लोगों ने इस प्रोटेस्ट को एक कामयाब प्रोटेस्ट बनाया। लेकिन अब जो अगली खबर मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये भी कि पुलिस के अलावा भी जो हमारे देश में, मुझे लगता है, जो असली जो फोर्स है वो तो वही है बीजेपी और आरएसएस जुड़े हुए तमाम जो संगठन हैं, चाहे वो बजरंग दल हो, वीएचपी हो, या इसके अलावा और भी कई संगठन हैं। न जाने नए नए नामों से भी आ जाते हैं, अलग अलग तरह के, सिर्फ हिंदू अपने नाम में लगा देते हैं, और नए पुराने तमाम तरह के संगठन। तो अब खबरें आ रही हैं, जो वायरल हो रहे हैं वीडियोस, वो ये कि दिल्ली के कनॉट प्लेस से लेकर नोएडा, गाजियाबाद जैसे इलाकों में जो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारी हैं उन पर बाकायदा हमला हो रहा है, किसी का सर फाड़ा जा रहा है, किसी लड़की को परेशान किया जा रहा है, और ये सब कुछ पुलिस सिर्फ देख रही है तमाशबीन बनकर। बिल्कुल तमाशबीन, यानी वो पुलिस जिसने 20 जुलाई को डंडे बरसाए और 500 से ज्यादा छात्रों को जख्मी कर दिया, वो पुलिस जिसने बिहार में, पूरी पक्की खबर है कि AK-47 चलाई, वो पुलिस जब ये अराजक तत्व, एंटी नेशनल एलिमेंट्स, जब भारत विरोधी ये ताकतें इन प्रदर्शनकारियों को, इन आंदोलनकारियों को जब पिटाई कर रही हैं, उनको धमका रही हैं, उनको फिजिकल थ्रेट्स दे रही हैं, तो बिल्कुल खामोश खड़े हुए हैं। ये वीडियो देखिए आप। फिलहाल सेंट्रल दिल्ली के कनॉट प्लेस की है। ये कोई गली मोहल्ले की कहानी नहीं है रात को 3 बजे की कि पुलिस नहीं पहुंच पाई। ये बिल्कुल जिसे कहते हैं दिल्ली के दिल में, हार्ट ऑफ दिल्ली में ये हो रहा है। एक लड़की को किस तरह से घेर लिया है, एक युवक का सर फाड़ दिया है, पुलिस वहां सिर्फ दिख रही है, कुछ कर नहीं रही है, दिख रही है। अब ये पूरी फौज खड़ी हो गई है क्योंकि इनको एंटी नेशनल बताया गया। तो एक तबका कम से कम ऐसा है, इनके अलावा भी बजरंग दल वगैरह के, जो सोच रहा है कि ये भारत विरोधी ताकतें हैं और ये हमारी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहती हैं, क्योंकि तमाम तरह से पिछले 50 दिन से जो कवरेज चला है वो भी इसी तरह का कवरेज है। और इसके अलावा ये यहाँ की खबर, पहले कनॉट प्लेस का वीडियो देखते हैं फिर वापस आते हैं। क्यों मार रहे हो भाई? इसका सर फोड़ दिया बंदे का, ये कैमरा मैन का। छोटे कॉकरोच है। कौन अरे वीडियो बनाने का 100 रुपए मांग दी थी, मैंने सुना 100 रुपए मांग दी थी, कह रहे कॉकरोच कॉकरोच। महिला का सम्मान करते हैं हम लोग, लेकिन एक ही चीज कहना चाहते हैं, जब पिछवाड़े में नहीं। तो इसके अलावा भी देखिए, जो पड़ोसी हमारे राज्य हैं वहां भी बजरंग दल के गुंडे किस तरह से दिल्ली और नोएडा के इलाकों में सड़कों पर उतर आए, और ये जाहिर इनकी पहचान दूर से ही, कपड़ों से ही इनकी पहचान की जा सकती है। मोदी जी को कोट कर रही हूँ, किस तरह से भगवा कपड़े या भगवा गमछे, इस तरह की चीजें पहन के कपड़ों से पहचान लिए जाते हैं ये गुंडे, किस तरह से लोगों को परेशान कर रहे हैं। और इनसे जुड़ा जो भी उन्हें दिख रहा है युवा, जिसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, जो टीवी पर दिख गया है या जो मशहूर हो गया है, उसको बुरी तरह से पीटा जा रहा है। अब यहाँ पर ये भी बात, यानी कि पुलिस का जो एक्शन है और हमारी तथाकथित जो खास तरह की पुलिस है, जो धर्म पुलिस है, उसके बारे में भी ये संज्ञान लेना होगा सीजेपी की लीडरशिप को कि आपका आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है, आंदोलन का एक हिस्सा खत्म हुआ है, आंदोलन का सिर्फ एक चैप्टर खत्म हुआ है। तो ये बातें तो मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद एक और चीज जो बताने जा रही हूँ,
इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, बस वही याद आ रहा है। आप सोचिए, वो लोग जो इनकलाब ला रहे हैं हमारे लिए, वो भी संघी निकले। वांगचू साहब की पत्नी गीतांजलि, उनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं, किस तरह से वो हिंदू राष्ट्र की वकालत कर रही हैं। मैं तो पूछना चाहती हूँ गीतांजलि जी से, गीतांजलि जी, आपके प्यारे हिंदू राष्ट्र में क्या आंदोलन की इजाजत होगी? क्या अनशन की इजाजत होगी? क्या लोग सड़कों पर उतर सकेंगे? क्योंकि हिंदू राष्ट्र यानी एक धर्म का राष्ट्र कभी लोकतंत्र नहीं हो सकता, चाहे वो इस्लामिक राष्ट्र हो, हिंदू राष्ट्र हो या ईसाई राष्ट्र हो। किसी भी धर्म पर आधारित जो राष्ट्र है वो सैद्धांतिक रूप से कभी भी लोकतांत्रिक नहीं हो सकता, क्योंकि लोकतंत्र की पहली शर्त होती है बराबरी। और हिंदू राष्ट्र का मतलब हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों को प्राथमिकता देना, यानी एक गैर बराबरी वाला समाज। तो बराबरी नहीं है तो लोकतंत्र नहीं है। इसलिए किसी भी धर्म पर आधारित जो समाज है वो लोकतांत्रिक नहीं हो सकता। ये गीतांजलि की ये कुछ क्लिप्स वायरल हो रही हैं, और खासकर ऑल्ट न्यूज के प्रतीक सिन्हा ने इनको बाकायदा कंपाइल किया, आपके लिए मेहनत करके एक जगह पर ले आए हैं। सुब्रमण्यम स्वामी के यूट्यूब चैनल पर डिस्कशन के दौरान इनके ऐसे ऐसे, मुझे मैं कहूँगी भजन या कहूँ प्रवचन सुनने को मिले कि बिल्कुल लगा कि कानों से बिल्कुल शहद कानों में डाल दिया गया है। इतनी मिठास थी, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की बात कर रही थी, सनातन धर्म की बात कर रही हैं, और कह रही हैं कि ये जो सेक्युलर वर्ड है इसको एकदम से हटा देना चाहिए संविधान से, इस तरह की बातें कह रही हैं। तो वो ये कह रही हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर हटाना चाहिए, संस्कृत को नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहिए, और राम मंदिर बनना चाहिए, भारत एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, और भारत में कोई आर्यंस का इन्वेजन नहीं हुआ, उनका कोई आक्रमण नहीं हुआ, कोई अतिक्रमण उनका नहीं हुआ। ये कह रही हैं गीतांजलि जी। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो आकर सफाई देने की भी कोशिश कर रही हैं। उससे पहले भी, यानी ये क्लिप्स वायरल हुई उससे पहले भी बड़ी अजीब बेहुदा बातें कर रही थी। वो कह रही थी एक ऐसा आंदोलन जो हिंदू मुस्लिम डिवाइड को खत्म करने का भी आंदोलन था, जहां हर धर्म संप्रदाय के लोग वहां पहुंचे हुए थे, इस पूरे आंदोलन में शामिल हुए। वो कह रही थी कि देखिए ये सनातन धर्म की खूबसूरती है कि किस तरह से ये आंदोलन का जो ये हमें फल मिला है, यानी बजाय इसके कि ये कहें कि ये संविधान की खूबसूरती है, संविधान में जो हमें अधिकार मिले उसकी खूबसूरती है, गीतांजलि सड़कों पर आ पा रही हैं, ये संघर्ष कर पा रही हैं, आंदोलन का हिस्सा बन रही हैं, महिला होने के बावजूद। मुझे आप बताइए दुनिया में कौन सा ऐसा धर्म है लोकतंत्र के अलावा जो ये कहता है कि महिला को आंदोलन में हिस्सा लेना चाहिए, या महिला को अपने को ढकना नहीं चाहिए, उसको सिर्फ अपनी पारिवारिक और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं निभाना चाहिए। यही मैं बात करती हूँ, ये लोग जो हिंदूवाद का झंडा उठाकर ये महिलाएं जो आगे बढ़ती हैं कि इस धर्म के किसी भी स्ट्रक्चर में परिधि में आपको अधिकार नहीं मिलेंगे। अधिकार आपको सिर्फ जो एक मॉडर्न प्रोग्रेसिव स्टेट होता है वही आपको दे सकता है। आइए सुन लेते हैं। We have to go little more deeper than what we have been doing so far. It is not jingoism, or it is not, this kind of political sloganeering alone. We have to do genuine work. That is why we have to again decolonize the word secular from our constitution. I don't know why we put it there, because secular has a very different background. It is to keep the state and religion apart. Whereas in India, we speak of Raja Rishi, we speak of the philosopher king, we speak of every aspect of our life to be governed by dharma. So how can we keep state and religion apart? तो सुना आपने, बड़ी बड़ी प्यारी बातें हो रही थी, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, राम मंदिर होना चाहिए, इसके अलावा संस्कृत को बनाना चाहती हैं भाषा। मैं सोच रही थी अंग्रेजी में क्यों बोल रही हैं, जरा सा संस्कृत में बोलिए, जिस बात को आप कह रही हैं उसको थोड़ा सा अमल में भी लाइए, प्रैक्टिस में भी लाइए, ये तो बड़ा अच्छा रहेगा, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताती हूं मैं कि कितनी ये जहरीली विचारधारा है। कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया है कि ये देखिए बयान सुनिए, अगर मेरे पास अधिकार होता तो जंतर मंतर के आसपास कर्फ्यू लगाकर प्रदर्शनकारियों को गोली मार देता। ये बात कौन कह रहा है? आरएसएस के नेता हैं और बीजेपी के इंटेलेक्चुअल सेल के पूर्व प्रमुख हैं टीजी मोहनदास। ये इनकी विचारधारा है। जिस विचारधारा को आप प्रमोट कर रही हैं गीतांजलि जी, ये आपके लोग हैं, आपके वही सनातन परिवार के लोग जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ये भी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, आरएसएस के लोग हैं, जाहिर है बीजेपी के लोग हैं। आप इनसे सहमत हैं? मुझे बताइएगा जरूर। अगर ये वीडियो आप देख रही हैं, और मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगी जरा गीतांजलि जी को भेज दीजिए ये वीडियो, और हमें बताएं कि क्या इस बात से सहमत हैं कि हिंदू राष्ट्र जब बनेगा, और वो ये कह रहे हैं कि उनके बस में होता तो वो गोली मार देते, क्या इस बात से सहमत हैं? मुझे जरूर बताएं। आगे वो क्या कहते हैं,
उन्होंने ये भी कहा कि प्रोटेस्ट में ऐसी लड़कियां थीं जिन्हें, अब मैं क्या बोलूं, इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहती, जिनको शारीरिक ज्यादती पसंद है। जी हाँ, इसको अंग्रेजी में आप ट्रांसलेट कर लीजिए। शारीरिक ज्यादती जिनको पसंद है, और अगर उनके साथ ऐसा नहीं होता तो कहीं शिकायत नहीं करती। मोहनदास का ये बयान आप ये देखिए किस तरह से, कितना घिनौना, कितना हिंसक और किस कदर ये महिला विरोधी है। और इसको अगर कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट नहीं किया होता, हालांकि न्यूज़ मिनट की ये रिपोर्ट है, लेकिन प्रकाश में ज्यादा तब आई जब खुद कांग्रेस पार्टी ने इसको अपने हैंडल से ट्वीट किया है। आप सोचिए इस तरह की क्या विचारधारा का समर्थन कर रही हैं गीतांजलि जी। मेरा उनसे बिल्कुल खुला सीधा सवाल है, आप संघी भी हैं, तब भी मुझे बताइए संघ की विचारधारा में क्या इस तरह के लोगों की जगह है? क्या इसी तरह का राष्ट्र आप बनाना चाहती हैं? ये आंदोलन आपने फिर बच्चों के लिए, उन युवाओं के लिए क्यों किया? नीट के एग्जाम में जो पेपर लीक हो रहे थे उसके लिए क्यों किया आपने? आपको तो सनातन धर्म के लिए, आपको तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, संविधान से सेक्युलर वर्ड निकालने के लिए, संस्कृत को राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए, आपको तो इसके लिए संघर्ष करना था। आप कहां फंस गई गीतांजलि जी? ये तो बड़ा गलत इनकलाब आपने चुन लिया। ये आपकी क्रांति नहीं है, और शायद ये आपकी क्रांति कभी थी भी नहीं। मुझे पूरा विश्वास है वांगचुक जी आए, इससे एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शोहरत मिली इस पूरे प्रोटेस्ट को, लेकिन यकीन जानिए अगर इसमें दीप के भी नहीं होते, सौरभ भी नहीं होते, अगर वांगचुक भी नहीं होते, गीतांजलि वांगचुक भी नहीं होती, तब भी आप यकीन जानिए कोई नहीं रोक सकता था इस इनकलाब को। ये इतना अहम, एक तरह से ये उधार था इस देश पर, ये इनकलाब, 50 दिनों की ये क्रांति। तो साफ तौर पे मैं यहाँ आखिरी शब्द यही कहना चाहती हूँ कि जो सीजेपी की लीडरशिप है, उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ है। उनको ये समझना चाहिए कि रात में पार्टी के बाद सुबह जब सूरज निकलता है तो नए संघर्ष होते हैं। इन संघर्षों को उनको समझना होगा। ये नहीं कि जब खबर आ गई है तब आप जाग रहे हैं सोते से, आपको जागना उससे पहले होगा। तो इसलिए ये मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह से बिहार में ये नतीजा देखने को मिला है, हालांकि साफ तौर पर क्रेडिट वहां जरूर दिया जाना चाहिए जहां बनता है, वो ये कि आइसा के लोगों ने, लेफ्ट पार्टीज ने, इन्होंने बाकायदा एक प्रोएक्टिव स्टेप उठाकर और इन लोगों को रिहा कराने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करती हूँ कि बिहार में अगर वाम दलों ने ऐसा कर दिया है तो बिहार में जाकर सीजेपी की लीडरशिप को करना चाहिए, महाराष्ट्र में भी करना चाहिए, एनसीआर से जो खबरें आ रही हैं वहां भी करना चाहिए। बिल्कुल सचेत रहने की जरूरत है, बिल्कुल मुस्तैद रहने की जरूरत है। ऐसा मत समझिए कि इस इनकलाब के बाद फिर वही सुहाना सफर शुरू होगा। आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी है, और साथ ही उन लोगों की भी जो इस आंदोलन में शामिल थे। शुक्रिया।